Welcome to the studies. Think local, build global. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में WAG-12 जो नई लोको आई है उसमें ड्राइवर कैब एवं जितने भी पैनल लगे हुए हैं उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। WAG-12 लोको का सामान्य विवरण मैं बता रहा हूँ आप सबको। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है WAG-12 लोकोमोटिव में 2 सेक्शन होते हैं। जिस प्रकार WAG-9 में 2 मशीन रूम होते हैं, उसी तरह इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। उसमें WAG-9 में होता क्या है, मशीन रूम 1 और मशीन रूम 2 होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। लोकोमोटिव के प्रत्येक सेक्शन में 2 ट्रैक्शन ई ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक सेक्शन में एक सेक्शन में 2 ट्रैक्शन ई ब्लॉक होते हैं, जिसमें ऑक्सिलरी भी होती है और ट्रैक्शन कन्वर्टर भी लगे होते हैं, ठीक। प्रोपल्शन और ब्रेकिंग के लिए प्रत्येक बोगी पर 2 ट्रैक्शन मोटर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि बोगी, यहाँ पर ये बोगी लगा हुआ है, एक लोको में 2 बोगी लगा हुआ है WAG-12 में। तो यहाँ पर प्रत्येक बोगी पर 2 ट्रैक्शन मोटर्स लगे हुए हैं, मतलब कि एक लोको में टोटल 4 ट्रैक्शन मोटर्स लगे हुए हैं। लोकोमोटिव को 25 kV 50 हर्ट्ज ओवरहेड कैटरनिंग द्वारा सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ नया लगा हुआ है और कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है। बाहर से मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूँ। फ्लैशर लाइट यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, फ्लैशर लाइट। इसके बाद कपलर लगा हुआ है आगे, कपलर के जस्ट नीचे आपका कैटल गार्ड लगा हुआ है। कैटल गार्ड के पास में यहाँ देखिए एक बोगी 1 हो गया और इधर बोगी 2 हो गया, इस तरह से। बैटरी बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पर नीचे अंडर फ्रेम में, और इसी के जस्ट बगल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। और जिस तरह से ट्रैक्शन लिंक बार होता है WAG-9 में, उसी तरह से इसमें भी ट्रैक्शन रॉड होता है या ट्रैक्शन बार कह लें, ठीक है। 2 ट्रैक्शन रॉड होता है, ठीक। अब पीछे की ओर यहाँ नीचे देख लीजिए सोर्स सप्लाई लगा हुआ है। इसी के जस्ट ऊपर देखिए पीछे की ओर है गैंगवे बिलो लगा हुआ है, ठीक है। और पेंटो यहाँ पर देखिए ऊपर रूफ पे लगा हुआ है। पेंटो रूफ पर ही आपका मशीन रूम वेंट लगा हुआ है, यहाँ पर मशीन रूम वेंट, ठीक है। इसके जस्ट आगे आप देखेंगे तो T2G एंटीना लगा हुआ है। इसके जस्ट पहले देखेंगे आप नेटबॉक्स एंटीना लगा हुआ है। और सबसे आगे रूफ पर ही आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए लोको के साइज के बारे में दिखाया गया है कि 17,500 mm इसकी साइज है, जो कि इतनी बड़ी साइज आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या नया चीज़ लगाया गया है, वो है बोगी डिजाइन में फ्लैट फ्रेम को गुजनेक फ्रेम में बदल दिया गया है। ये जो फ्रेम का मॉडल यहाँ पर दिया गया है वो WAG-9 में फ्लैट फ्रेम होता है, और जबकि यहाँ इस फ्रेम का जो डिज़ाइन है वो गुजनेक फ्रेम कहलाता है, ठीक है। उसी तरह इसके जस्ट बाद देखिए बोगी का ओरिएंटेशन 180 बदल दिया गया है, ठीक है, जिससे ट्रैक्शन रॉड की स्थिति में परिवर्तन किया है। देखिए ट्रैक्शन रॉड इसमें यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर जिस तरह से WAG-9 में ट्रैक्शन लिंक बार होता है, उसी तरह इसमें ट्रैक्शन रॉड होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगा, इसके बारे में अलग से मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं ड्राइवर कैब। ड्राइवर कैब में क्या क्या चीज़ लगा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए WAG-12 लोकोमोटिव केबिन में लोको पायलट डेस्क, लोको पायलट सीट और सहायक लोको पायलट सीट, कैबिनेट राइट और टूल बॉक्स क्यूबिकल शामिल हैं। मतलब कि ये 5-6 चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, लोको पायलट डेस्क, ठीक है, पहला चीज़। लोको पायलट सीट दूसरा, और तीसरा सहायक लोको पायलट सीट।
चौथा है कैब कैबिनेट राइट और टूल बॉक्स क्यूबिकल शामिल है। मतलब ये 5 चीज़ें दिया गया है और इसके अंदर कई पैनल भी शामिल है। उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नया चीज़ लगा हुआ है, बैकअप ब्रेक हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में आपका हाई लो टोन का हॉर्न लगा हुआ है, ये हॉर्न बजाने के लिए है। जिस तरह से नॉर्थ ब्रेम लोको का फंक्शन है ऑटो ब्रेक और डायरेक्ट ब्रेक का और मोड सिलेक्टर स्विच का, ठीक उसी प्रकार इसमें भी वो फंक्शन है। अब इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर मास्टर कंट्रोलर लगा हुआ है, जिसमें आपका ये थ्रॉटल की ही तरह आपका कार्य करता है, जिसका नाम है ट्रैक्शन ब्रेक कंट्रोलर। इस लोको में WAG12 लोको में ट्रैक्शन ब्रेक कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, उसी के बाद इसकी देखिए ट्रैक्शन, जिस तरह से थ्रॉटल की वर्किंग होती है आगे ट्रैक्टिव साइड में और पीछे ब्रेकिंग साइड में, इसकी भी सेम वर्किंग है और बीच में न्यूट्रल होती है। ठीक है, इसी के बाद BL की लगाने के लिए आपको एक यहाँ पर स्लॉट दिया गया है, जिसकी 2 पोजीशन है, ऑन और ऑफ। BL की को लगाकर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसी प्रकार आगे अब देखिए रिवर्सर का यहाँ पर नाम चेंज किया गया है। रिवर्सर का नाम यहाँ दिया गया है डायरेक्शन सिलेक्टर स्विच, DSS कह सकते हैं इसे, डायरेक्शन सिलेक्टर स्विच। ठीक है, इसकी 2 पोजीशन होती है, एक फॉरवर्ड और दूसरी रिवर्स, और तीसरी पोजीशन जो है वो ऑफ स्थिति इसकी नॉर्मल होती है। ठीक है, गाड़ी आगे चलानी है तो फॉरवर्ड कीजिए, पीछे चलानी है तो रिवर्स कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। गेज पैनल, ब्रेक गेज पैनल पर क्या क्या लगा हुआ है आपको बताते हैं। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक का गेज लगा हुआ है। दूसरा नंबर MRFP गेज लगा हुआ है। इसके बाद BC1 BC2 के गेज लगा हुआ है और इसके बाद BP गेज लगा हुआ है और AFI मतलब एयर फ्लो मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ये 5 मीटर आपका WAG9 में भी लगा हुआ रहता था। ठीक, इसी तरह आगे अब चलते हैं क्या लगा हुआ है इसमें नए बात। तो सेंट्रल पैनल में आपका यहाँ पर इमरजेंसी पुश बटन स्विच दिया हुआ है। ये इमरजेंसी पुश बटन स्विच, यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए आप इस पुश बटन स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर पे ये आपका स्पीड, ट्रेन की स्पीड यहाँ पर देख सकते हैं, स्पीड इंडिकेटर ये हुआ। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर पे आप ये जो पुश बटन दिया हुआ है, ये स्पीड को फ्रीज करने के लिए पुश बटन स्विच दिया गया है। इसके बाद चौथा नंबर पे देखते हैं हम। चौथा नंबर यहाँ पर देखिए रिकॉर्डर के लिए माइक्रोफोन लगाया गया है, ताकि वॉइस रिकॉर्डर का काम कर सके यहाँ से, या कह लें सीधा ही कि ये वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर फायर अलार्म, अगर बज रहा है, आग लग गई है तो फायर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे एक्नॉलेज करने के लिए ये पुश बटन स्विच यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फ्लैशर लाइट स्विच के लिए, फ्लैशर लाइट जल रहा है तो उस पीरियड में ये इल्यूमिनेटेड टाइप ये फ्लैशर लाइट्स पुश बटन यहाँ पर लगा हुआ है छठे नंबर पे। इसके बाद देखते हैं VCT एक्नॉलेज या रिसेट पुश बटन। VCT को एक्नॉलेज अगर नहीं किया गया है तो उसके लिए ये ब्लिंक करने लगा इल्यूमिनेटेड टाइप पुश बटन स्विच ये भी लगा हुआ है। ठीक है, इसे एक्नॉलेज या रिसेट दोनों यहाँ से कर सकते हैं आप। इसके बाद देखते हैं कांस्टेंट स्पीड, जैसे BPCS होता है WAG9 में BPCS, उसी तरह यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड के लिए भी पुश बटन टाइप का ये इल्यूमिनेटेड टाइप स्विच लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे यहाँ पर ये देखिए आप 10, 11, 12, 13, 14 नंबर ये टॉगल स्विच लगा हुआ है। इतने आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे टॉगल स्विच ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये टॉगल स्विच का काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
10वां नंबर पे जो है वो आपका पेंटोग्राफ टॉगल स्विच है, मतलब कि पेंटो को उठाने के लिए आपका ये टॉगल स्विच है। उठाने के लिए आपको ये इसे ऊपर की ओर करना पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक उठ जाएगा, और नीचे करेंगे तो आपका पेंटो नीचे हो जाएगा। ये ZPT की टाइप में आपका है टॉगल स्विच ZPT, ठीक है। इसके बाद 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर में आपका ये BCB ओपन या क्लोज टॉगल स्विच कह सकते हैं, मतलब BL DJ का ये बटन है। यहाँ पर DJ बंद करना हो, BCB ओपन करना हो तो इस स्विच को ऊपर करेंगे तो BCB ओपन हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो BCB बंद होगा, मतलब DJ बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आगे देखते हैं 12वां नंबर में क्या है, हेडलाइट टॉगल स्विच है BLPR। ये BLPR स्विच लगा हुआ है। फ्रंट लाइट के लिए आप ऊपर करेंगे और बैक लाइट के लिए पीछे का रेयर हेडलाइट जलाना है तो ये पीछे की ओर कर देंगे, ठीक। इसके बाद डीमर के लिए आपका ये बगल में हेडलाइट के लिए स्विच दिया हुआ है। डीमर के लिए आपका 13वां नंबर पे ये देख सकते हैं टॉगल स्विच दिया हुआ है। तो 13वां नंबर पे ये हेडलाइट कंट्रोल टॉगल स्विच कहा जा सकता है इसे, ZPRD इसे कहते हैं। तो डीमर के लिए ऊपर करेंगे और ब्राइटनेस के लिए नीचे करेंगे, ज़्यादा लाइट के लिए, ठीक। इसी तरह आगे देखते हैं ये 14वां नंबर पे ये पार्किंग ब्रेक के लिए स्विच दिया हुआ है। तो ये पार्किंग ब्रेक का टॉगल स्विच है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए TCMS, जिसे ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, DDU। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है TCMS DDU लोकोमोटिव और उसके सब सिस्टम की स्थिति प्रदर्शित करता है, ठीक। यह सब सिस्टम को कमांड भी प्रदान करता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या है, संकेत पैनल भी एक लगा हुआ है। संकेत पैनल पे देखिए क्या लगा हुआ है आपका, BCB ओपन के लिए ये आपका LSDJ का लाइट लगा हुआ है। फायर अलार्म अगर जल रहा है तो उसके लिए फायर अलार्म का लाइट लगा हुआ है। EV अप्लाइड है तो यहाँ पर उसके लिए आपका ये सिग्नल, जैसे पायलट लैंप होता है कन्वेंशनल लोगों में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। पार्किंग ब्रेक अगर अप्लाइड है तो ये ग्रीन कलर का जलेगा। उसी तरह ट्रेन पार्टिंग हो जाएगा तो LSAF चलेगा। BCD विजिलेंस वार्निंग के लिए LSVW चलेगा, ठीक है। उसी तरह आपका यूनिटेंशनल ब्रेक अप्लाइड अगर हो जाएगा तो उसके लिए UV वाला ये आपका जलेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का पायलट लैंप की तरह हो गया है। इसके आगे चलिए देखते हैं लाइन संकेतक पैनल। लाइन संकेतक पैनल का मतलब ये हो गया कि इसमें आप कितना ट्रैक्टिव एफर्ट दे रहे हैं, ब्रेकिंग एफर्ट दे रहे हैं, कितना बैटरी वोल्टेज है, ये सब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। देखिए लिखा गया हुआ है इस पैनल से लोको पायलट ट्रैक्शन एफर्ट, लाइन वोल्टेज और बैटरी वोल्टेज का स्टेटस देख सकता है। तो इसमें देखिए पहला जो यहाँ दिया हुआ है इसमें आप ट्रैक्स T और B देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो दिया हुआ है यहाँ पर हाई वोल्टेज इंडिकेटर आप देख सकते हैं, दूसरा में आपका ये दिखाई देगा, ठीक। उसी प्रकार से बैटरी का वोल्टेज इंडिकेटर भी आपका यहाँ पर दिखाई देगा कि बैटरी का वोल्टेज कितना है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला आपका राइट सेल्फ। राइट सेल्फ का मतलब कि ये राइट साइड में, तो इसमें क्या क्या चीज़ है जूम कर देते हैं थोड़ा देखने के लिए। कैब लाइट कंट्रोल स्विच दिया हुआ है जो कि कैब में लाइट जलाने के लिए है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग लाइट स्विच है, रीडिंग के लिए जो बल्ब लगा हुआ होता है उसके लिए ये स्विच है, ठीक। उसके बाद लैंप टेस्ट स्विच है, लैंप की टेस्ट करने के लिए ये एक स्विच लगाया गया है जिसे लैंप टेस्ट स्विच कहते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं मार्कर लाइट वाइट स्विच ZLFW। ये वाइट मार्कर लाइट का स्विच है, यहाँ पर इसकी दो पोजीशन है ऑन ऑफ, ठीक है। अब उसी तरह मार्कर लाइट का रेड स्विच है, रेड स्विच की भी दो पोजीशन है, यहाँ से आप रेड मार्कर लाइट जला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब आगे चलते हैं। अगला
यहाँ पर देखिए पैडल स्विच दिया गया है। तो पैडल स्विच में यहाँ पर 3 स्विच दिया गया है। एक तो सैंडिंग पैडल स्विच, यहाँ से सैंड करते हैं, और बेल ऑफ पैडल स्विच है ये, और तीसरा नंबर है विजिलेंस पैडल स्विच है। ठीक, उसी तरह 3 पैडल स्विच दिया गया है। अब इसके बाद अगला आगे देखते हैं सहायक चालक डेस्क पर क्या क्या और लगा हुआ है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सहायक चालक डेस्क में निम्नलिखित नियंत्रण उपकरण शामिल है। फ्लैशर लाइट यूनिट यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद हॉर्न लगा हुआ है लो हाई टोन का। इसके बाद वाइपर का वाटर टैंक का कैप ये लगा हुआ है, यहाँ से वाटर भरने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे वाइपर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वाइपर का स्विच दिया हुआ है। इसके बाद असिस्टेंट ईबी कॉग दिया हुआ है, मतलब कि ये आरएस, जिसे नॉर्मली तौर पे आरएस कहते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कैब कैबिनेट राइट साइड, मतलब और राइट साइड में क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखते हैं सहायक लोको पायलट के सीट के पीछे ये लगा हुआ है कैब कैबिनेट राइट। ठीक है, तो इसमें आपका टोटल 10 इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो पहला इक्विपमेंट क्या है, फायर डिटेक्शन बाईपास स्विच। ये आपका पहला फायर डिटेक्शन बाईपास स्विच है। इसके बाद दूसरा नंबर CCR लाइटिंग पुश बटन स्विच है, CCR लाइटिंग पुश बटन स्विच। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर जो है वो CCR मशीन रूम गैंगवे लाइटिंग स्विच है, मशीन रूम गैंगवे लाइटिंग स्विच है, ये तीसरे नंबर पे। इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं पेंटो सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है आपका। यहाँ से आप पेंटो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे WAG9 में न्यूमेटिक पैनल पे पेंटो सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है। तो इसमें यहीं पर आपके सहायक लोको पायलट के पीछे कैबिनेट लगा हुआ है, वो वहीं पर आपका ये स्विच मिल जाएगा। इसके बाद बैटरी कनेक्ट स्विच आपका लगा हुआ है, ये यहीं पर सहायक लोको पायलट के पीछे। इसके बाद छठवां पॉइंट में देखिए क्या लगा हुआ है, 0 स्पीड बाईपास स्विच लगा हुआ है। इसके बाद विजिलेंस आइसोलेशन स्विच दिए लगा हुआ है 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे ट्रैक्शन ब्रेक कंट्रोलर बाईपास स्विच लगा हुआ है 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे लगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर ओवर राइड स्विच लगा हुआ है, ये फायर एक्सटिंग्विशर का है। ठीक है, इसके बाद एक सॉकेट दिया गया है जो कि 220 वोल्ट स्विच का सॉकेट, स्विच के साथ में सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना चार्जर वगैरह या फिर कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें रह गई है कैब के बारे में, मशीन रूम के बारे में, मतलब सेक्शन के बारे में, वो सब मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।